नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के अंदर आने वाला है। दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर में इंग्लिश के विषय में दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के रिगार्डिंग आपके जो मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल सकें। और दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके कक्षा 8वीं के इंग्लिश के पेपर में यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर पार्ट 1 दे रखा है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें देखिएगा 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न कह रहा है कि विल यू टेक, यहाँ पर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। पिक्चर ऑफ अस यानी आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर एन आर्टिकल तो पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पिक्चर है, इसका मतलब यहाँ पर जो साउंड निकल रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर एन के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा। यानी दोस्तों, जिसमें यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो साउंड दे रखा है, वह स्वर का साउंड नहीं है, इसलिए एन का नहीं आएगा। अगर स्वर का साउंड होता तो यहाँ पर एन का यूज़ करते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द तो वैसे ही होगा नहीं, विल यू टेक अ पिक्चर ऑफ अस। ठीक है, तो इस प्रकार से ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थ जो प्रति जो है गोल है, और ये जो है यहाँ पर जो है क्या है, जो समुद्र का एरिया है वह ज़्यादा है किससे, भूमि से। यानी दोस्तों, यहाँ पर तुलना कर रही है, कंपैरिजन हो रहा है। जहाँ पर कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम देन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है क्या आता है, देन। देन का मतलब किसी से तुलना करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा देखिएगा, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। देखिए, आइदर का मतलब या तो होता, ये तो नहीं होगा, विल नहीं आ सकता, नीड नहीं आएगा। ठीक है ना, नीड का मतलब जरूरत। तो यहाँ पर ऑट टू जो है करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर से संबंधित कौन सा नहीं है। दोस्तों, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, बैडमिंटन एक खेल है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिएगा, बीच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज अ डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड आपको बताना जो सबसे अलग हो। देखो, यहाँ क्या आ रहा है, पुट। ठीक है, ये क्या, इसे कहेंगे पढ़ेंगे पुट पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे कट, इसे पढ़ेंगे बट, और इसे पढ़ेंगे शट। तो आप बताओ, इसमें अ की ध्वनि, इसमें अ की ध्वनि, इसमें अ की ध्वनि, लेकिन यहाँ पर ध्वनि आ रही है ऊ की। ये मैं इसको पढ़ रहे हैं पुट, तो ये ऊ की ध्वनि आ गई, तो सबसे अलग हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया। द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज। दोस्तों, यहाँ पर प्रेजेंट का मतलब है, देखो जो का फर्स्ट चैप्टर है उसमें इसका मतलब दिया गया है उपहार। ठीक है ना, उपहार को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, गिफ्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए, आई रिमूव द रोल टॉप, आई रिमूव द रोल टॉप। देखिएगा, यहाँ पर रिमूव है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो, फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो। कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली, यहाँ पर आप देखिए कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्राइवर्स, तो यहाँ पर कंप्लीटली जो है वर्ब जो है आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आता है पार्ट नंबर 2, जिसमें देखिएगा कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। जो यहाँ पर जो ब्रैकेट दे रखा है उससे आपको यहाँ पर फिल करना। देखिएगा, इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन। अब फर्स्ट ट्रेन क्या थी, ये हो जाएगी जर्नी। ठीक है ना, इट वॉज मीनाज यानी कि फर्स्ट ट्रेन जर्नी थी, यानी ये जो है 8 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, सी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द, यानी कि वह जो है अलग अलग जो है ट्रेन्स थी उनको देखने के लिए एक्साइटेड थी। कहाँ पर, प्लेटफॉर्म पर, तो ये आ जाएगा प्लेटफॉर्म पर। द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ, अब क्या बने दोस्तों, जब यानी ट्रेन जो नज़दीक आती है, स्टॉप स्टेशन पर आती है, तो नॉइस बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉइस एट इज कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन। मीना हेल्ड हर फादर्स, अब उसने दोस्तों क्या पकड़ा, हाथ पकड़ा। यहाँ पर जो हैंड आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर पर। दे वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर। उसके बाद देखिए दोस्त क्वेश्चन कह रहा देखिएगा, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बहुवचन बनाने दोस्तों, देखो नाइफ, दोस्तों किसी भी वर्ड के अंदर एफ या ई एफ आता ना पीछे, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वी एस लगा देते, ठीक है ना, और एफ या ई को हटा देते हैं, तो क्या बनेगा, KNIVES। यहाँ पर चाइल्ड है, तो चाइल्ड का जो प्लूरल बनता है
वह बनता है चिल्ड्रन। ठीक है, इस प्रकार से। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पर सर्च करें स्टडी मंदिर। आपको स्टडी मंदिर सर्च करना गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पर स्टडी मंदिर सर्च करेंगे तो यहाँ से कक्षा 8वीं के जो मॉडल पेपर है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर मिसिंग लेटर पढ़ने, देखो यहाँ पर क्या आ सकता है, ये किसकी स्पेलिंग बन सकती है दोस्तों, ये माउंटेन की स्पेलिंग बन सकती है। ठीक है, माउंटेन की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। यहाँ पर क्या मिसिंग है, एम ओ के बाद क्या आता है, यू, यू फिल कर दीजिएगा, टी ए, और टी ए के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर देखिएगा ये दोस्तों किसकी स्पेलिंग, ये होगी आफ्टरनून की। तो आफ्टरनून की स्पेलिंग होती है AFTERNOON। तो ये AFT के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ओ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टरनून विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज डोंट यूज मोबाइल फोन। यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स पढ़ना। देखिएगा यहाँ पर वर्ब की ING फॉर्म है, तो उसके पहले हमेशा क्या आता है, वाइल आता है। ठीक है ना, वाइल का मतलब होता है के दौरान, क्या होता है यहाँ पर, के दौरान। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। डोंट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग द व्हीकल। व्हीकल चलाते समय यहाँ पर आपको दिए गया है, यानी कि व्हीकल चलाते समय यहाँ पर जो मोबाइल फोन का यूज नहीं किया जाना चाहिए। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पर देखो उल्टा पुल्टा दे रखा है, सही करना। देखिएगा पहले बनाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर जो है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग करना रहेगा। तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे। तो दे के बाद यहाँ पर देखिएगा वियर, दे वियर क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। तो दे वियर मास्क, और यहाँ आ जाएगा डेली। ठीक है, देखिएगा जंप द हिमांशु। यहाँ पर देखो हिमांशु क्या सब्जेक्ट है, तो पहले लिखा हिमांशु। ठीक है, हिमांशु, उसके बाद क्या किया, ये वर्ब आएगी। ठीक है, तो जंप आ जाएगा, हिमांशु जंप्ड। उसके बाद यहाँ लगा दो प्रेपोजिशन, हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू द रिवर। इस प्रकार से आंसर करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर देखिएगा ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। दोस्तों क्या करना यहाँ पर, ये हमेशा क्या करना चाहिए, जब हम ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों वियर का मतलब क्या होता है, पहनना होता है, तो यहाँ लिख देंगे वियर लिख देंगे। डू नॉट द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। तो ये जो है ना स्पीड लिमिट को दोस्तों क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्रॉस डाल देंगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर दे रखा पार्ट नंबर 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दोस्तों जो पैसेज दे रखा है उसको पढ़ लेना। देखिए आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन, यानी कि ब्रिडपोर्ट और रोल टॉप डेस्क। दोस्तों ये पैसेज है, तो पैसेज तो बहुत इजी होता है, आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, पैसेज दोस्तों आप खुद कर लेना, बस आपको इसमें से आंसर ढूंढ के लिखने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, पैसेज दो नंबर के होने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो पैसेज को आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर सवाल पूछा गया है, राइट द ऑपोजिट वर्ड फ्रॉम द फोर बेसिस। दोस्तों नियर, नियर का मतलब नज़दीक, तो ऑपोजिट यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा, फार। फार का मतलब दूर। लेट का मतलब जल्दी, यानी कि लेट का मतलब होता है लेट। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, अर्ली हो जाएगा। अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी होता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज, फिर से एक पैसेज दिया गया है। अब दोस्तों दो दो तीन तीन पैसेज आने वाले। ठीक है ना, तो ये फिर से पैसेज है, इसको पढ़ लेना और उसके बाद इसके आंसर कर लेना, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये यहाँ पर आपको जो दे रखा है, आइडेंटिफाई एन, यहाँ पर दोस्तों राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देख सकते हैं दोस्तों, अ वेरी हाई हिल, यानी एक बहुत ऊंची पहाड़ी, उसे क्या कहेंगे, जो एम से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा उसे कहेंगे माउंटेन। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है दोस्तों, माउंटेन फिल करना है। तो यहाँ पर MOUNTAIN, माउंटेन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है अ पर्सन वॉचिंग एन इवेंट। तो ये इवेंट को, जो पर्सन जो है इवेंट को वॉचिंग कर रहा है, वॉच कर रहा है, वह होता है स्पेक्टेटर। तो स्पेक्टेटर इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो स्पेक्टेटर विल बी द करेक्ट आंसर, इस प्रकार से पढ़ लेना है। फिर देख सकते दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी लाइव। तो ये दो नंबर के सवाल आपको होने वाले हैं, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों इसे कलेक्ट कह सकते हैं, या फिर अनदर वर्ड जो है इसके हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गैदरिंग को और इससे इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी टुगेदर जो है
वो भी कैसे, यानी कि जो साथ साथ होता है, ठीक है ना, उसे हम बहुत सारे इसके अलग अलग अर्थ जो है यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। तो इसी में से टुगेदर वगैरह जो भी है आपको ढूंढ कर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों, हालांकि इसका पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम पर अपलोड किया जा चुका है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये फिर से दोस्तों एक पैसेज दे रखा है कल्पना चावला के बारे में, तो इसको पढ़ेंगे डेफिनेटली आंसर प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी सवाल आपको पूछे गए दोस्तों, ये आपको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग, देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना, देखिए अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो ये आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का यहाँ पर आपको बताना है ऑपोजिट, तो ओल्ड इन पुराना तो क्या हो जाएगा, निवेस्ट हो जाएगा, ठीक है, तो निवेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए रीअरेंज करना फॉलोइंग सेंटेंस को, जो सही से दे रखा है यानी कि उलट पुलट कर दे रखा है उसको आपको सही से फिल करना है, ठीक है ना। तो ये भी अपना 5 नंबर का होने वाला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं वंस ए वुड कटर वाज कटिंग ए वुड्स, तो ये 1 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वुड्स ही वेप्ट, एंड उसके बाद देखिएगा हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, यानी कि उसकी जो यहाँ पर एक्स है, उसकी कुल्हाड़ी है, वो यहाँ पर नदी में गिर गई। उसके बाद ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर, यानी कि वह चिल्लाया और रोने लगा मदद के लिए, 3 नंबर पे हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए द गॉड ऑफ वाटर अपीयर, यानी कि जो जल देवता है वो यहाँ पर अपीयर हुए, यानी कि प्रकट हुए। ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्स, यानी कि उसे जो है यहाँ पर एक सोने की दोस्तों कुल्हाड़ी मिल गई, तो वह खुशी हो गया, ठीक है, खुश हो गया। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको बढ़नी रहेगी, बहुत आसानी तरीके से कर लेंगे। फिर यहाँ पर पार्ट 4 दे रखा, देखिए इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य राज लिविंग इन जयपुर, राइट लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको लिखना है एक लेटर, तो लेटर लिख लेंगे दोस्तों, 10 नंबर का होने वाला है। आउटलाइन भी आपको दे रखी है, उसको फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर योर सिंसियर लिखे ना, ये अर्थ तो हम पूछा क्या, देखिएगा यू आर Gayatri Mohan studying in government upper primary school Kota. Your father has been transferred to Ajmer. Write an application to your headmaster requesting him to issue your transfer certificate. यहाँ पर आपको इश्यू करना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट को। फिर ये दोस्तों यहाँ पर अलग अलग लिखना रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल। यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा 100 वर्ड्स के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये होने वाला है। ये अथवा में कर सकते हैं, देखिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो आउटलाइन करनी स्टोरी लिखना है, ठीक है ना, 70 से 80 वर्ड्स के अंदर, तो इनको भी आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों वंस हेयर एंड टॉर्टोस वाली स्टोरी आपको लिखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पेपर होने वाला राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए। ये इंग्लिश का एक दोस्तों एक ऐसा मॉडल पेपर है, ठीक है ना, ये एक मॉडल पेपर है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों कक्षा 8वीं के सभी विषय के मॉडल पेपर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।